गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने बुद्धि पढ़ी थी कल कि बुद्धि क्या होती है, कितने आधार पे बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, ये पढ़ा था। अब हम आज पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार, कि बुद्धि को कितने भागों में बांटा जा सका, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। पहली है गामक या यांत्रिक बुद्धि, जिसको कि हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने थॉर्नडाइक की गामक बुद्धि को यानी गामक या यांत्रिक बुद्धि नाम दिया थॉर्नडाइक ने, और गैरेट ने उसको दिया मूर्त बुद्धि नाम। इस तरीके से हम 3 भागों में बुद्धि को बांट सकते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब हम बात करते हैं कि मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने एवं तदानुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, उसे गैरेट ने मूर्त बुद्धि या इंटेलिजेंस की संज्ञा दी है। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने की क्रियाओं को करने में सहायता, यानी जो वस्तुएं हमारे सामने रहती हैं, जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उनकी सहायता प्रदान करती है, इस प्रकार की क्रियाएं करने में सहायता देती है। इस प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या दिया? यांत्रिक बुद्धि का नाम दिया। जिस बच्चे में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे वस्तुओं के तोड़ फोड़ जोड़ में विशेष रुचि लेते हैं, शारीरिक कार्यों जैसे कि खेल कूद नृत्य आदि में रुचि लेते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि होती है। उसके बाद बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने तथा समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता प्रदान करती है, थॉर्नडाइक ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन मनन और समस्या समाधान को करती है। जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि अधिकता होती है, वे पुस्तक अध्ययन चिंतन मनन अधिक में रुचि लेते हैं। इसको हमने अमूर्त बुद्धि इसलिए कहा कि ये पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित है। जितना ज्ञान बच्चे ने लिया उतनी ही बुद्धि का वो प्रयोग करेगा, मनन कर सकेगा, चिंतन कर सकेगा। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें यांत्रिकीय क्रियाएं कराई जाती हैं, जैसे खेल कूद करना, तोड़ फोड़ करना, कुछ क्रियाशील वर्क करना। तीसरी प्रकार की बुद्धि आती है जो कि है सामाजिक बुद्धि। वह बुद्धि जो मनुष्य को अपने समाज में समायोजन करने एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है। ऐसी बुद्धि जो समाज में कैसे सामंजस्य बैठा के कार्य किया जाए उसमें मदद करती है, उसे थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी। जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट बनाती है, व्यक्ति समाज में घुल मिल कर रहता है। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि को विभाजित किया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार की बुद्धियों का आज अध्ययन किया। कल हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत जो आपके सिलेबस में हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू।